काली माता कह रहे हैं, मेरे बच्चे, एक बड़ी मुसीबत तुम्हारे रास्ते में आ रही है। उस व्यक्ति से तुम्हें बच के रहना होगा जो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना चाहता है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए यह संदेश रूपी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समय समस्याओं से जूझ रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और काली माता जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि काली माता जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि काली माता जी की हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं। क्योंकि काली माता जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। काली माता जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बातों को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है, आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। काली माता जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। काली माता जी, चिंता मत करो, निराश मत हो। यह माता तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधी आपको मिलने वाला है। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तना मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाली है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में इलव्यू काली माता लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि काली माता जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही है, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। माता काली की आत्मा कह रही है, यह देश से तेज होगा।
यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है, वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि माता जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 4 पापा टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आप ही दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। काली माता जी कहते हैं, वह मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रही है। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो और यदि विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। काली माता जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो काली माता जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काली माता जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि काली माता जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, काली माता आपके साथ है। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीष और आपके जीवन काली माता जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूँ। अगर आप मानते हैं तो 8 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद। माता, जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूँ तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन है। आपकी ला जारी रखने और आज़ाकाता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं।
प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। काली माता जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूँ। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ, आत्मा विश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा। 999 ना टाइप करें। यदि आप माता के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं, याद रखें, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ जिंदगी है वहाँ चाहे, जहाँ आशा है वहाँ विश्वास है, जहाँ वे बात होता है वहाँ चमत्कार होते हैं, जहाँ शांति है वहाँ महादेव जी हैं। और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 4 पापा। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं, जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाली है। माता आपके मन में है। मैंने देव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वह आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उपहार आपके गहरे दुखों, ताबे और शर्म के अंदर है। चुप कर बाहर आओ, दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। हमारी छिपने के आओ, इतनी टूटी आत्माओं को अब तुम्हारी जरूरत है। महादेव जी मेरे लिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंता करना आसान है। हर दिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा नियंत्रण में हैं। आज मैं आपके प्रावधान, सुरक्षा और मेरे लिए सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौती के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। शली अंक 40,050 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने
स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है 2 अंक तीती अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं, मतलब नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा
तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी स्वीकार करते हो? तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हम नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पुनः स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ। और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। है महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपके प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृत जनता। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन पर परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं, और उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दे और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दे, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं,
मैं तुम्हें न्यायोचित ठहरा आऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उसे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज है। पैसा आ रहा है, उपचार रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। माता आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान देने की महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को चंदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अश्व, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम्हें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन की सख होगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद हर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जी उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ जो तुमसे माफी मांगेंगे तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
कर दीजिए मेरे प्रिय बच्चे। लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा मेरे प्रिय बच्चे। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो मेरे प्रिय बच्चे। चिंता तनाव परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल ले मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँ मेरे प्रिय बच्चे। सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया मेरे बच्चों। बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक था 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है मेरे बच्चे। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी मेरे प्रिय बच्चे। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है, एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है मेरे बच्चे। यह आखिरी अवसर, यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी मेरे बच्चे। पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, अपनों का दुख उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है मेरे प्रिय बच्चे। यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है, कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है मेरे बच्चे। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा, केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको मेरे बच्चे। जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम
क्या सबसे अच्छा लगता है मेरे बच्चे? तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो,